हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज फिर से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती थी, या ऐसे ही मतलब कुछ बातें डिस्कस करना चाहती थी। जैसे कि मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत एक्सट्रीम उतार चढ़ाव वाली रही है। अगर उसे मैं एक सिंपल इंसान के दृष्टिकोण से देखूँ तो ऐसे लगेगा कि जैसे उतार ही थे, चढ़ाव तो कहीं था ही नहीं। लेकिन उन सबको मैंने ओवरकम किया, उन चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस आ गया ओवरकम करने से, या मेरे पास कोई बंगला आ गया, नहीं। सब कुछ होता है हमारा मन। बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन के ऊपर जो इतनी रचनाएं रची गई है ना संसार में, वो ऐसे ही नहीं रची गई है। और मन जब आपके वश में हो जाता है तभी आप मन के परे जा सकते हो, मन के परे झांक सकते हो। तो वहीं से आप जो ये क्रिएशन है ना उसको जानने की शुरुआत करते हो। इसीलिए इतनी सारी ध्यान साधना बताई गई है सिर्फ अपने मन को साधने के लिए, क्योंकि मन ही होता है जो इस राह में रोड़ा बनता है। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैंने पहले भी बोला था, वो थोड़ा अलग है। और ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लिया है, वो है अलग है। मतलब जिस राह पे दुनिया चलती है मैं उस पर नहीं चलती हूँ। तो ये कोई ऐसा मेरा अंदर का कोई ईगो नहीं है कि मैं क्यों नहीं चलती, वो है बचपन से। अब तो मैं फिर भी कुछ अलग चीज़ों में हूँ, उसके बाद भी वो ऐसे ही है। तो मुझे मेरे आंसर्स वहाँ से मिले। तो मेरे जो गुरु लोग मुझसे कनेक्टेड है, जो सूक्ष्म जगत से है, जब मैं बैठती हूँ ध्यान में, मैं उन्हीं से अपने सारे आंसर्स लेती हूँ। तो मेरी एक डायरी है जिसमें मैं लिखती हूँ, मैंने बोला था उसमें। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 15/9/2022 में मुझे तो मेरे गुरुओं ने यही बोला था। जब उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि एक टाइम के बाद जो संस्कार है पारुल वो भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने फिर बाद में पढ़ी, किताबों में जानी। ये सारी चीज़ें मुझे चीज़ें पहले ध्यान से पता चलती थी, उसके बाद में उस चीज़ को जानती थी। फिर जैसे ज्ञान की बात आती है, जो बात करते हैं ना हम ज्ञान की, तो दुनिया में जैसे शास्त्रों की बात की जाती है, उपनिषद, इन सब की, सब में है, जिसको जहाँ से लेना है वो लेगा। लेकिन मुझे जो बताया गया था, मैं उसकी बात बता रही हूँ। मुझे मेरे गुरुओं ने जो बताया कि मैं लिख लेती थी, ये भी 15/9/2022। ज्ञान जो दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे ज्ञानी नहीं कहते, ये मेरे गुरुओं ने मुझे बताया। ज्ञान जो दूसरों से प्राप्त किया जाता है उसे ज्ञानी नहीं कहते, ना ही वो ज्ञाता है। अपना ज्ञान अर्जित करो पारो, यही सेंटेंस मुझे उसमें सुनाई देते थे और मैं लिखती जाती हूँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उन चीज़ों को धीरे धीरे जानने लगती हूँ, समझती हूँ, चिंतन मनन चलता है। अभी तो 2025 चल रहा है। तो सही बात है, ज्ञान जो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं ना, वो दूसरे का ज्ञान है। हो सकता है वो सही बात बोल रहा हो, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को भी खुद से अनुभव नहीं करोगे तो आप कैसे मान लोगे कि ये बात सत्य है। तो मैं अपने जीवन में उन्हीं बातों को सत्य मानती हूँ जो मैंने अनुभव की है। और अनुभव करने के बाद मैंने अपनी चीज़ों को जाना, समझा। फिर मैंने देखा कि अच्छा, मैं वहाँ गलतियाँ कर रही थी, इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी, मुझे बस ये सीखना था, ये लेसन लेना था। तो ऐसे कर करके आज मैं थोड़ी बहुत जो भी हूँ वो यहाँ पहुँची हूँ ऐसे। तो जो एक चीज़ अभी कुछ दिन पहले ही जो मुझे मेरे गुरुओं ने बताया कि कलयुग वासना से है। ये पूरा जो कलयुग है वो वासना से है। ये मान लो कि वासना से ही कलयुग का अस्तित्व है। इंसान की वासनाएं हट जाएंगी तो कलयुग खत्म। अब वासना और इच्छा दोनों सुनने में सिमिलर सा लगेगा कि वासना भी इच्छा ही होती है, लेकिन नहीं, वासना और इच्छा दोनों में बहुत अंतर होता है। इच्छा जिसके अंदर पैदा होती है ना, उसके अंदर वो भाव है कि अच्छा, ये मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई है और मुझे इस इच्छा को जीना है या पूरा करना है। तो वो इंसान उस इच्छा को पूरा करने के बाद फिर वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जो वासना जनित इच्छा होती है ना, वासना वाली, वो इंसान जब उसकी वो वासना एक पूरी होना शुरू हो जाती है ना, तो वो उसके अंदर बार 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 उस वासना को एक्सपीरियंस करना चाहता है। वासना से आप कुछ भी समझ सकते हो, जैसे खाना खाने की ही हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ही हो, फिजिकल तृप्ति की ही हो। तो एक इंसान का है कि उसके अंदर वो इच्छा हुई कि अच्छा, मुझे इतना पैसा कमाना है, उसने अपना गोल अचीव किया, उसको लगा अच्छा मुझे इतना चाहिए था, मैंने ले लिया, अब चलो यहाँ से निकल के अब दूसरी चीज़ करते हैं। लेकिन जो वासनामयी जो व्यक्तित्व होगा ना, वो उस चीज़ को पाने के बाद
बार बार उस चीज़ को करना चाहेगा, वो उसी में डूब जाएगा, उससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसीलिए जो चक्र है ना चल रहा है इतना ज़्यादा, लोग निकल नहीं पा रहे क्योंकि लोगों के अंदर इच्छाएं नहीं है। वो जो इच्छाएं तो सतयुग में भी होती थी, द्वापर युग में भी होती थी, त्रेता युग में भी होती थी, वो इच्छाएं कलयुग आते आते वासनाओं में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये सब ज्ञान मेरे गुरुओं के द्वारा मुझे दिया गया है, ये मेरे शब्द है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब मैं बोल, नहीं, मुझे जो समझाया जाता है, मुझे जो बताया जाता है, और सारी हम जो ध्यान साधना करते हैं वो अपनी वासनाओं को ख़त्म करने के लिए ही करते हैं। तो पहले तो अपनी वासनाओं से आप अपनी इच्छाओं पे आओ, फिर इच्छाओं के भी बाहर निकलना है आपको। उसके बाद आप इस अस्तित्व को, इस क्रिएशन को समझते हो। और जिनके अंदर वासनाएं बहुत होती हैं ना, वो इस स्थूल जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत रहना चाहते हैं, वो चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं। और जो चीज़ों को जितना पकड़ के रखना चाहता है, जितना उसके अंदर अटैचमेंट होता है, जितनी ज़्यादा वासना होती है, उतना ज़्यादा उसके अंदर डर का भाव होता है। तो वो चीज़ों को फिर छुपाना चाहता है, छुपा के रखना चाहता है। उसको लगता है कि अच्छा, उसकी ये चीज़ पता चल गई तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या उसकी ये चीज़ छूट ना जाए। जैसे ध्यान साधना में भी ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं ना कि अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ, मैं आगे भी करूँगी। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे ऐसे कुछ दिखाना है कि देखो मुझे हो रहा है, नहीं भाई, ये सबको होते हैं, सबको बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। मेरा कारण सिर्फ यही है कि क्योंकि मैं तो इस वर्ल्ड में सब छोड़ने आई हूँ, सब कुछ, हर एक इच्छा, वासना, किसी से मेरा कोई अटैचमेंट है, और ये बर्थ ही मेरा है ही इसीलिए, सब कुछ छोड़ने के लिए। तो जब छूटता है ना इंसान का सब कुछ, तो उसके अंदर डर भी धीरे 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 खत्म हो जाता है। फिर अगर मैंने किसी को अपना एक्सपीरियंस बता दिया, उससे क्या होगा? मान लो एक्सपीरियंस मुझे दोबारा नहीं हो रहा तो ना हो, मेरा तो उस एक्सपीरियंस से अटैचमेंट है ही नहीं ना। तो मुझे यही बताया गया है कि एक टाइम के बाद जो जो तुम्हें बताया जा रहा है वो तुम दूसरों को बताओगे, और जो जो मैंने लिखा है अपने डायरी में वो भी हीलिंग के काम आएगा दूसरों के। तो ऐसे मेरे पास तो अनगिनत चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे बताना शुरू किया है, और ये मेरे लिए रहा आसान नहीं है। मुझे रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा वासना होती है, जितना ज़्यादा पकड़ने का भाव होता है चीज़ों को, तो वो अपने फिर तर्क भी देता है कि वो क्यों पकड़ के रखना चाहता है, क्यों नहीं। उसके पास हर तरह के तर्क होते हैं। तो देखो, ये सब चीज़ें तर्क के परे है। जब आप अस्तित्व को जानना शुरू करते हो, क्रिएशन को जानना शुरू करते हो, तो ये तर्क वितर्क ये सब चले जाते हैं। और मुझे अपना ज्ञान अर्जित करना है। दूसरों से मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं सीखती हूँ उसको उतारती हूँ अपने अंदर, लेकिन मैं उस चीज़ को खुद से जानना चाहती हूँ, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। यही मुझे बताना है, सिखाना है। और इवन मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे लिए रहा आसान नहीं है। अब जैसे बहुत लोगों को लगता होगा मैं कथक के बारे में इतना क्यों बोलती हूँ, उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। बचपन से मैं सीखना चाहती थी, मुझे कभी नहीं सीखने को मिला। फिर शादी के बाद भी मुझे नहीं मिला सीखने को। मेरा इंटरेस्ट था, मुझे करने नहीं दिया जाता था। ये गुरुजी जीवन में आए तो कथक जीवन में आ गया, और इस कथक को सीखने के लिए भी मैंने बहुत सारे गंदे गंदे शब्द सुने। अब जैसे कथक को मोस्टली हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, मूवीज़ में कहाँ कोठों पे तवायफे कर रही है, वेश्याएं कर रही है। तो बस मैंने वही शब्द अपने लिए भी सुने कि ये उनको वही सीखता है जो ये होता है, जो वो तवायफे करती है, वेश्याएं करती है। क्योंकि वैसे एक इमेज कथक की बना दी गई थी बीच में, जब एक पीरियड, एक दौर आया। तो मुझे वही लगता है कि अगर मैं कथक में भी आई, अगर मैं अपने आसपास के 4 लोगों को उसके बारे में बता रही हूँ कि कथक कहाँ से निकला, कथक क्या है, कहाँ ये भगवानों से जुड़ा हुआ, हम उनकी कथाएं कहते थे, अपने हाव भाव से उनको प्रदर्शित करते थे, और कहाँ उसको कहाँ ले जाके बैठा दिया गया। तो मेरे अंदर एक जिद आई कि हाँ, जिसको जो समझना है वही समझ लो, मैं वही हूँ, लेकिन मैं करूँगी, मुझे करना है, मैं इस एज पे आके करूँगी। तो ये होता है कि जब आप भगवान से जुड़ते हो, उनको जानने लगते हो, समझने लगते हो, अपने गुरुओं से कनेक्ट होते हो, तो आपकी जो बचपन की भी इच्छा होती है ना, वो भी पूरी होती है। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी। मैं उसके बाद फिर आगे और कुछ चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।